कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपु, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फेटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये जिनके पास मोबाइल हो, टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो। मत रखो ये टच वाला मोबाइल। ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम? मरना है, क्या सजाओगे इस शरीर को? चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति। अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है नहीं। ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अब ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल। बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है, आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं, न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा है, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा।